ये पूरी ताकत लगाकर भी अमृत वेला नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशान हैं, क्या करें। आप अपनी पूरी ताकत मत लगाइए, आप भगवान की इतनी सी ताकत यूज कीजिए। रात को पोता मेल जरूर दीजिए, सच्चे दिल से दीजिए। मुरली का एक अव्यक्त मुरली का पैराग्राफ या डेली की मुरली का एक पैराग्राफ पढ़कर उसे धीरे 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 रिवाइज करते हुए सो जाइए। और पोता मेल देते, बाबा पूरे 5,000 साल में, पूरे काल चक्र में सिर्फ ये मौका मिला है मुझे आपके साथ अमृत वेला मिलन मनाने का, वास्तविकता में। और यही वेला मेरी धीरे 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 मेरे हाथों से फिसल रही है। मेरे जो भी 63 जन्मों के कर्म बंधन है या विकर्म है, मैं उसके लिए आपसे भी माफी मांगती हूँ, उन सब आत्माओं से भी माफी मांगती हूँ। आज से आपकी जिम्मेवारी है बाबा मुझे रोज उठाने की और अमृत वेला कराने की। तो शुरू शुरू में अप एंड डाउन होगा, लेकिन आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम आप जरूर अमृत वेला करने लगेंगे। अपनी समर्पणता यूज कीजिए, अपनी मेहनत तो लग कर ही रहे हैं, अब बाबा का साथ लीजिए। और अमृत वेला करने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाता है हमारा रात को पोता, सच्चे दिल से पोता मेल देना, और बाबा को कह के सोना। फिर भोजन वगैरह का जरूर ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत रात को थोड़ा सा हल्का लेंगे तो और ही ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से अमृत वेला आप हमारे इसी चैनल पर जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उन पर जाके देखिए। 2-2 महीने, 1-1 महीने माताओं और भाइयों को हुए हैं। एक्सपीरियंस सेशंस की एक पूरी लिस्ट, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो ये खुद सर्टिफाई कर रहे थे कि मैं जिंदगी में कभी अमृत वेला नहीं कर पाऊंगा, उनका अमृत वेला रेगुलर हुआ है सिर्फ 2-2 महीने की, 1-1 महीने की प्रैक्टिस पर। तो इसलिए मुरली रिवीजन क्लास पर प्लीज ध्यान दीजिए, उसका होमवर्क कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। ओके। विभिन्न प्रकार के स्वदर्शन चक्र की ड्रिल जो आपने बताई थी वो कैसे कर सकते हैं, देखिए वो टाइम बाय टाइम हम बताते ही रहते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले स्वदर्शन मेडिटेशन कमेंट्री की जो प्ले लिस्ट है उसमें स्वदर्शन चक्र, ब्राह्मण स्वरूप में ही स्वदर्शन चक्र कैसे फिराए, पांचों स्वरूप में नहीं जाना है, सिर्फ ब्राह्मण स्वरूप में ही पांचों स्वरूपों को कैसे इमर्ज करना है, वो स्वदर्शन चक्र ड्रिल बताई है। बाकी टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो आपका है कि विभिन्न प्रकार के स्वदर्शन चक्र कैसे कर सकते हैं, वो टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, क्योंकि कई सारे हैं। तो अभी एकदम से उनको सबको बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम बताते भी रहते हैं। एक ड्रिल, दो ड्रिल आई थिंक ऑलरेडी मेडिटेशन कमेंट्रीज में पड़ी है। सर्वोच्च पावन अवस्था क्या होती है पूरे काल चक्र में? स्वयं जब भगवान इस धरा पर अवतरण लेते हैं तो उनकी श्रीमत को पालन करके आत्मा जब अपनी सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करती है उसे सर्वोच्च पावन अवस्था कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। संपूर्ण पवित्रता सिर्फ एक सब्जेक्ट है, संपूर्ण पावनता पूरी डिग्री है। ठीक है। आपने, मुझे लगता है इसमें एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि सर्वोच्च पावन अवस्था क्या होती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। तो आप कोई भी फेवरेट मिठाई अपने दिमाग में सोचिए। अब मैं कहता हूँ इसका टेस्ट कैसा है, तो आप बता सकते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कहता हूँ उस बहुत बढ़िया की डेफिनेशन क्या है, तो वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो जैसे कहते हैं कि मीठा तो मीठा है, आप कह सकते हैं मीठा है, लेकिन कितना मीठा है ये कैसे बताएं? तो ये तो खाकर ही पता चलेगा। तो संपूर्ण पावन अवस्था की अगर आपको, जो अवस्था क्या है, उस पर लगातार 21 दिन अमृत वेला योग करके देखिए, मुझे लगता है आपको जरूर अनुभव होगा। पहले 6 स्टेप्स है, 10-10 मिनट सबको दीजिए, 1 घंटे का अमृत वेला था। मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं, तो मेरी आत्मा के चारों ओर सर्व गुणों के वाइब्रेशंस, मैं 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ। वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस वाइब्रेशन, 10 मिनट। मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। शक्तिशाली वाइब्रेशंस आते हुए बाबा, पावनता की ताकत मेरी आत्मा में है, संपूर्ण निर्विकारी में आत्मा, निर्विकारिता की चमक दमक, लाइट माइट, मर्यादा पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादाओं की खुशबू से मैं इस विश्व को महकाने वाली आत्मा हूं।
डबल अहिंसक आत्मा हूँ। मेरी आत्मा में और इस शरीर में डबल अहिंसा के संस्कार हैं। मैं किसी आत्मा के लिए निगेटिव संकल्प तक नहीं कर सकता। उसके शक्तिशाली वाइब्रेशंस, एक ताकत चाहिए ना अच्छे कर्म करने के लिए। अहिंसा परमो धर्म। और ये पावनता मेरे परम धर्म तक चलेगी, यानी कि जब तक मैं आत्मा इस धरा पर इस काल चक्र को पूरा करूंगी तब तक ये मेरे अंदर रहेगी। अहिंसा परमो धर्म। ऐसे 21 दिन अमृत वेला कीजिए, आपको जरूर अनुभव होगा। सिर्फ इस डेफिनेशन पर अमृत वेला कीजिए। इसको 5-5 मिनट करके भी कर सकते हैं, इसको 10-10 मिनट करके। यानी कि अगर 5 मिनट करेंगे तो आधा घंटे में पूरी होगी, 10 मिनट करेंगे तो 1 घंटे में पूरी होगी। ओके। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, अलौकिक नामों की लिस्ट कैसे ढूंढें। अलौकिक नामों की लिस्ट इसी चैनल पर 2 बार अपलोड की गई है। आप चैनल पर जाइए, चैनल के बाद नीचे आता है व्यू चैनल, व्यू चैनल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आता है पोस्ट, प्लेलिस्ट, सॉरी, वीडियोज, शॉर्ट, प्लेलिस्ट, पोस्ट, ऐसे करके ऑप्शंस आते हैं। पोस्ट पर क्लिक कीजिए, सबसे नीचे जाइए, सबसे नीचे से एक या दो ऊपर आपको अलौकिक नामों की लिस्ट मिल जाएगी। उसमें से आपको अपना कौन सा नाम रखना है, तो कम से कम 7 अच्छे अमृत वेला करके, मैं तो कहता हूँ 21 अच्छे अमृत वेला करके बाबा से कहिए, बाबा इस लिस्ट में मेरा नंबर कौन सा है। तो जैसे भाइयों की प्रॉपर लिस्ट है 20-25 नामों की, तो उन नंबरों के बीच में पहला नंबर जो भी क्लिक बाबा आपके दिमाग में करे वो नाम आपका है। ओके। तो ऐसे आप अलौकिक नामों की लिस्ट निकाल भी सकते हैं और अपना नामकरण बाबा के थ्रू कर भी सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा का पूरा साहित्य और यज्ञ की बुक्स कहाँ से मिल सकती है। मधुबन में विशेषकर लिटरेचर डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप ये सारी बुक्स ले सकते हैं। और नॉर्मली हर सेंटर पर कोई ना कोई यज्ञ का लगभग लगभग पूरा इतिहास, पूरी अव्यक्त वाणियाँ और पूरा इतिहास, मतलब साहित्य लगभग लगभग मिलता ही है। आप अपने लोकल सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर उनके पास उस समय अवेलेबल ना हुआ तो वो कोई ना कोई संपर्क सूत्र भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिमूर्ति अर्थात क्या। त्रिमूर्ति माना 3 मूर्तियां। तो इसके अर्थ हैं, जैसे परमात्मा शिव जब इस धरा पर आते हैं तो वो निराकार है। तो निराकार है तो वो, जैसे कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। तो जब स्वयं परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो मुझ आत्मा को चुनकर मेरे अंदर नए धर्म की स्थापना करते हैं, जिसे पावनता का धर्म कहते हैं, दैवी धर्म कहते हैं। मुझ आत्मा के अंदर अभी मुझे अच्छे और बुरे में फर्क पता है, लेकिन वातावरण के हिसाब से मैं अपने को मोल्ड कर लेता हूं। लेकिन हर परिस्थिति में मैं अपने दैवी धर्म की पालना करूं, तो उसकी स्थापना, फिर उसकी पालना करना, लगातार मैं उन्हें अप्लाई कर रहा हूँ डेली जीवन में। ये नहीं कि 2-3 दिन किया फिर छोड़ दिया, 2-3 दिन किया, नहीं, मैं उसकी लगातार पालना कर रहा हूँ। पालना, और फिर अपने पुराने संस्कारों का विनाश, जो रावण के संस्कार है, योग बल से उन्हें विनाश करना। तो त्रिमूर्ति में अर्थ दिखाया कि आत्मा जब अपनी तीनों मूर्तियों के आधार पर भगवान की श्रीमत पर चलकर अपने संपूर्ण दैवत्व को प्राप्त कर लेती है, तो ये लक्ष्य है। तो भगवान फिर अपनी स्थापना का कार्य उस आत्मा के हाथ में दे देते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मांड की पालना करने वाली आत्मा, मां बनकर। ठीक है, भगवान ने ये हमें इस तरीके का अर्थ हमें बताया है। नेक्स्ट है, तपस्या में कौन सा योग ऐड होता है। इसका आंसर हमने पहले ही दे दिया है। दूसरों की बुरी भावनाओं से कैसे बचें। पहली बात तो उनका चिंतन नहीं करना है, दूसरा है योग बल, तीसरा है उनसे क्षमा योग करना। तो इसी चैनल पर मेडिटेशन कमेंट्री प्लेलिस्ट में कर्मों के बंधन को समाप्त करने का सहज उपाय क्या है, वो करके एक मेडिटेशन कमेंट्री पढ़े हैं आप। उसको सुनकर आपको एक पूरी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि दूसरों की बुरी भावनाओं से कैसे बचें। ओके, बाबा की टचिंग में कंफ्यूजन होती है, कैसे पता चले कि ये बाबा की टचिंग है। बाबा ने एक बार की मुरली में बहुत क्लियर इस चीज का आंसर दिया था, जिसको अभी अभी
डॉक्टर सचिन भाई जी ने भी क्लियर किया है। मुझे किसी ने भेजा तो मुझे थोड़ा सा याद है। PCS। बाबा की टचिंग अगर आपको हो रही होगी तो तीन उसके मुख्य कारण, उसके मुख्य सिम्टम्स आप में दिखाई देंगे। PCS पावरफुल होगी, पावरफुल होगी, इतनी पावरफुल, इतनी पावरफुल, आपको वो एनर्जी फील होगी कि ये वही है, ये मेरी सोच नहीं है। C फॉर क्लियर, एकदम क्लियर होगी वो, उसमें कोई भी इफ और बट नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता ना है, बस बाबा ने कहा है अब ये करना है, उसमें इफ और बट होगा ही नहीं। ठीक है। और S माना सफलता स्वरूप। तो P फॉर पावरफुल, मुझे वो महसूस होगी कि ये कुछ अलग मेरे पास आया है, पावरफुल। C फॉर क्लियरिटी, किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये क्लियर है, बाबा ने मुझे बताया ये क्लियर है, इससे सजेशन ले लूँ उससे सजेशन ले लूँ, नहीं, क्लियर। और S फॉर आपको दिखाई देगा सफलता स्वरूप, पहले भी दिखाई देगा कि हाँ इसे करने से मैं सफलता स्वरूप, और बाद में जब आप उसे देखेंगे तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको जरूर ये समझ में आएगा कि हाँ मैंने इस कार्य में सफलता ली। तो टचिंग होने की ये तीन मुख्य विधियां बाप दादा ने बताई थी एक वाणी में, आई थिंक 2007 की, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है। मेरे शरीर में विशेष प्रॉब्लम है और मैं बैठकर योग नहीं कर सकता, तो तपस्या के लिए और क्या कर सकते हैं? आप लेटकर तपस्या कर सकते हैं, आप थोड़ा लीन होकर तपस्या कर सकते हैं, आप खाते पीते तपस्या कर सकते हैं, आप चलते फिरते एक्सरसाइज करते हुए तपस्या कर सकते हैं। विशेषकर जो बैठकर और लीन होकर, थोड़ा सा लीन हो जाइए, या बैठकर तो आप इतना ज़्यादा कर नहीं पाते, लेट कर कर सकते हैं, लेकिन अवेयर रहें। ओके। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अब विशेष शरीर की प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर लेट कर तपस्या करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको डिसाइड करना है कि वो लेट कर मैं नींद में या कहीं और तो नहीं चला गया, या मैं योग में ही था, ये तो आपको ही डिसाइड करना है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा का आधार क्या है? सेवा का आधार है योग और भावना। आपका योग बहुत अच्छा है, अगर योग होगा तो भावना तो ऑटोमेटिकली आएगी, लेकिन कई बार हम बहुत अच्छा बैठते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं वो हमारी भावनाएं मिस हो जाती हैं। अगर मैं भावना से सेवा नहीं कर रहा हूँ तो वो नौकरी है, और अगर मैं बिना योग के सेवा कर रहा हूँ, अगर मैं बिना योग के, तो एक तरीके की वो, मैं तो यही कहूँगा कि मजदूरी है, बहुत सीधे शब्दों में। देखिए, मैं अपनी अपनी कहानी समझता हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं भंडारे में सेवा करता हूँ, अगर इतने ही लोगों का खाना बनाना हो और हमें किसी बाहर वाले व्यक्ति को हायर करना हो, तो बहुत सारे मामलों में हम लोगों से बहुत ज़्यादा कम पैसे में उसको नौकरी पर रखा जा सकता है। तो चाहे मैं सेंटर पे रहता हूँ, चाहे मैं लौकिक में रहता हूँ, चाहे मैं कुमार हूँ, कुमारी हूँ, समर्पित कुमार हूँ, तो मुझे ईश्वरीय मार्ग में चुना क्यों गया है? सेवा के लिए क्यों चुना गया है? सेवा अर्थात योग प्लस, योग से धारणाएं होंगी, धारणाओं से भावनाएं पैदा होंगी, भावनाओं से फिर सेवा करेंगे, और वो सेवा फिर दूसरों को सुख देगी। अगर मेरी सेवा, क्योंकि भावना है तो सेवा, आप कभी भी किसी भी स्थान पर चले जाइए जहां भावना है, वहां लोग सुख दे रहे हैं, मंदिरों में चले जाइए, मस्जिदों में चले जाइए, तीर्थों पर चले जाइए, पर सिर्फ भावना है और योग नहीं है, तो वो सेवा शक्तिशाली नहीं बन सकती, दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। तो योग प्लस भावना, अगर योग और भावना के बिना सेवा करें तो वो सेवा नहीं, वो सिर्फ नौकरी है। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन उस सेवा से हम योग बल बना सकते थे, उससे पुण्य कमा सकते थे, उससे फिर से योग बल बना सकते थे, और विशेष योग बल। बिना योग बल के अगर मैं करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ, तो जो आप काम कर रहे हैं, सपोज टू बी आप शिव बाबा के पर्चे बांट रहे हैं, राइट? तो पर्चे बांटने के लिए तो बाहर वाले लोग वेंडर्स को यू हायर नहीं करते, वो एक एक दिन में 50-50 हजार पर्चे बांट देते हैं। आपने बांटा तो कौन सी बड़ी बात की, लेकिन आपको उन पर्चों का मीनिंग पता है, और योग बल से जब आप उनको दे रहे हैं तो आपकी आत्मा उनको पर्चा नहीं दे रही है, ईश्वरीय संदेश दे रही है, राइट? हम किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी को हायर करें कि भाई हमारी संस्था का प्रचार करो, ब्रह्मा कुमारी का, वो हमसे अच्छा कर सकते हैं, नई नई जो क्या कहते हैं,
क्लिप्स बनाकर, वीडियोस बनाकर, शॉर्ट्स बनाकर वो हमसे अच्छा प्रचार कर सकते हैं, पर वो काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें योग बल नहीं है, आत्माओं को टच नहीं करेगा वो। तो बिना योग के, बिना भावना के सेवा करना सिर्फ मजदूरी या नौकरी है। तो नौकरी की तनख्वाह मिलती है, वर्षा नहीं मिलता। वर्षा लेना है योग बल के साथ, भावना से, सुख देने के लिए, सुख देने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए, इंचार्जशिप बढ़ाने के लिए, अपना ओहदा नहीं, सुख देने के लिए सेवा। ओके। कदम में पदम कैसे अनुभव करें? इसका एक लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। कदम में पदम का मतलब है कि भगवान के साथ जब आप वॉक करते हैं तो भगवान को साथ लेकर ईश्वरीय स्मृतियों में अपने आप को पैदल करना, वॉकिंग करना। आप घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और उस समय आप स्मृतियों में हैं। मैं लाइट के काब में हूँ, मैं भगवान के साथ हूँ, मेरा हाथ भगवान के हाथों में है। ठीक है। और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से वो जो दिव्य अनुभूतियां आपके साथ होती चली जाएंगी, उससे आप बड़ी इजीली कदम में पदम, ये एक टर्म है इन एक्चुअल, लेकिन उसकी जो दिव्य अनुभूति है, हल्कापन है, वो जो आत्मा में शक्ति है, वो आप खुद फील कर सकते हैं। क्या भक्ति मार्ग वालों को नास्तिक माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। भक्ति मार्ग वाले नास्तिक कैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। आत्मा को एक है पहचान, एक है नहीं पहचान। ज्ञान मार्ग में जब आते हैं तब हमें भक्ति का पता चलता है कि बिना लक्ष्य के भक्ति करते हैं तो उससे नीचे गिरते हैं। जब भक्ति लक्ष्य के साथ होती है, अल्टीमेटली वो भी तो हम लोगों को भक्ति का फल ही तो भगवान मिला है। लेकिन भक्ति में हमने भगवान को क्यों पुकारा? हमें आकर पतित से पावन बनाओ, हमें बच्चा दो, नौकरी दो, घर दो, पैसा दो, नहीं। नहीं, हमें क्या करो? हमें पतित से पावन बनाओ। तो पतित से पावन बनाने के लिए बाप आया है। तो जब हम भक्ति को लक्ष्य के साथ करते हैं तब भगवान हमें आके मिलते हैं। तो नास्तिक नहीं कहा जाएगा, है वो भी भगवान को जानने वाले, है वो भगवान को मानने वाले, पर वास्तविक ज्ञान नहीं है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान होता तो इतना जो भक्ति का प्रभाव चला हुआ है उसमें आत्मा को सुख मिलता। तो अल्पकाल का सुख है, लंबे काल का नहीं है। लेकिन नास्तिक नहीं कहा जाएगा। तो ये आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर थे। बाकी कुछ और प्रश्न जो भी आते रहेंगे उस समय अनुसार उनके आंसर देते रहेंगे। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले मुरली क्लास कर लीजिए। एक उस मुरली क्लास में जो होमवर्क दिया हुआ है उस मुरली क्लास का होमवर्क करके देखिए, मुरली से जुड़ कर देखिए 1 महीने तक। 1 महीने तक अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं, मैं गारंटी करता हूँ 7 से 8 सॉल्व हो जाएंगे। 7 से 8, 1 महीने की लगातार मेहनत के बाद बताता हूँ मैं आपको ये बात। जाकर एक्सपीरियंस सेशन की प्लेलिस्ट देख लीजिए। लेकिन खुद करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। हम लोग सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप हमारा परिवार हैं, हम जरूर देंगे। लेकिन करना शुरू कीजिए तो फिर रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, ओम शांति, थैंक यू।